हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। आज हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में गोनोरेया डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। गोनोरेया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। Gonorrhea is an infection caused by a sexually transmitted bacteria, Neisseria gonorrhea, that infects both males and females. गोनोरेया डिजीज में इन्फेक्शन कॉज होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया के थ्रू, और ये इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है बोथ मेल एंड फीमेल को, मेल एंड फीमेल दोनों लोगों को संक्रमित करता है, ठीक है। गोनोरेया जो होता है मोस्ट ऑफन अफेक्ट द यूरेथ्रा, रेक्टम और थ्रोट। ये हमारी जो बॉडी ऑर्गन है यूरेथ्रा, रेक्टम एंड थ्रोट को मोस्टली अफेक्ट करता है। एंड इन फीमेल गोनोरेया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द सर्विक्स। फीमेल में सर्विक्स पार्ट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है, सर्विक्स बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट करता है। और गोनोरेया जो स्प्रेड होता है, फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है ड्यूरिंग वजाइनल, ओरल, एनल सेक्स के थ्रू, ठीक है। और बेबीज में कैसे ट्रांसमिटेड होता है, बेबीज इससे कैसे अफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर मदर इससे अफेक्टेड है, ठीक है। एंड बेबीज को अगर गोनोरेया हो रहा है तो मोस्टली जो है उनकी आइज अफेक्ट होती हैं, ठीक है। आइज में उनके सिम्टम्स होते हैं, उनकी विजन प्रॉब्लम होती है, एंड फाइनली उनकी विजन लॉस होता है, ठीक है। नोट में क्या है, गोनोरिया ऑल्सो नोन एज क्लैप, ड्रिप एंड फीमेल स्पेसिफिक जेनाइटल इन्फेक्शन, ठीक है। गोनोरिया को हम क्लैप एंड ड्रिप भी बोलते हैं। फीमेल स्पेसिफिक जेनाइटल इन्फेक्शन इसलिए मेल एंड फीमेल बोथ को तो ये अफेक्ट करता है, बट फीमेल स्पेसिफिक जेनाइटल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। गोनोरिया इज सेकेंड मोस्ट कॉमन एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इन द यूएसए आफ्टर द क्लाइमेडिया। क्लाइमेडिया फर्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एंड सेकेंड क्या है, गोनोरेया, ठीक है। इन द यूएसए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है सेकेंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। इट इज एन वेनेरल डिजीज नेम एम्प्लॉयड बाय गैलेन, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय लेसन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूरिनरी ऑर्गन। हमारी जो यूरिनरी ऑर्गन है उसके यूरिनरी ऑर्गन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें लेसन्स मतलब इन्फ्लामेशन होता है, एंड सोर का फॉर्मेशन होगा, अल्सर कॉज होगा, लेसन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे गोनोरेया डिजीज जो है वो ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट inoculation of infected secretion from one mucous membrane to another, ठीक है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन जो अफेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे मेम्ब्रेन में फैलता है। इट्स सेपरेट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये जो डिजीज है सेपरेट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। फर्स्ट क्या है, वजाइनल इंटरकोर्स, सेकेंड ओरल इंटरकोर्स, थर्ड है एनल इंटरकोर्स, ठीक है। नोट में क्या है, मोस्ट ऑफन गोनोरेया इज फाउंड इन यंगर पीपल, ठीक है। गोनोरेया जो डिजीज है वो मोस्टली किसमें फाउंड होती है यंगर पीपल जिनकी एज 15 से 30 साल हो, ठीक है, 15 से 30 साल हो। हु हैज मल्टीपल सेक्स पार्टनर, जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल पार्टनर के साथ किए हो, स्पेशली उनमें गोनोरेया डिजीज फाउंड होती हैं। वो गोनोरेया डिजीज से अफेक्ट होते हैं जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच में हो, ठीक है। इटियोलॉजी, क्या क्या रीजन है, क्या क्या कॉजेज हैं गोनोरेया डिजीज होने के, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरेया एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से गोनोरेया डिजीज कॉज होती है, ठीक है। नोट, द बैक्टीरिया ग्रोज and multiplies quickly in the most warm area of the body such as the cervix, urethra, mouth और rectum। बैक्टीरिया है बहुत ही जल्दी ग्रो होती है और मल्टीप्लाइज होती है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो और मल्टीप्लाई क्विकली कहाँ पे होती है, बॉडी के वार्म एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में, जैसे सर्विक्स, यूरेथ्रा, माउथ है, रेक्टम में, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है गोनोरिया डिजीज कॉज करने में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में इंटर होती है, तो क्या होता है, गेट अटैच टू पीली टू कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल ऑफ यूरेथ्रा,
ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है सिमिलर कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल पिली प्रेजेंट होती है और फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिलामेंट टाइप्स होता है एंड सेक्सुअल पीली वहाँ पे होती है। तो जो पीली होती है वो क्या करती है, जेनेटिकली मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करती है एक से दूसरे में, ठीक है। और अडेयर होने का, अडेशन होने का काम करती है, चिपकने का काम करती है, ठीक है। तो जो नाइजीरिया बैक्टीरिया है गेट अटैच टू पीली, जो पीली है वो क्या करती है, अडेयर होती है इपिथेलियल सेल ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के इपिथेलियल सेल में चिपकती है, ठीक है। अडेयर होती है, एडेशन का काम करती है, ठीक है। प्रोड्यूस मार्क्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर रिस्पॉन्स इन द सबम्यूकोसा, ठीक है। मार्फोन्यूक्लियर रिस्पॉन्स जो हमारे वाइट ब्लड सेल के पार्ट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स होती हैं सब म्यूकोसा में, ठीक है। ल्यूकोसाइट एक्सॉट फिल अप द एंटेरियर यूरेथ्रा, ल्यूकोसाइट एक्सॉट का मतलब होता है वहाँ उस पर्टिकुलर पार्ट में वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन होता है, फिल अप द एंटेरियर यूरेथ्रा, ठीक है। इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस जो एक्सटेंड होता है, बढ़ता है टू द पोस्टेरियर यूरेथ्रा, यहाँ पे ल्यूकोसाइट एक्सॉट फिल अप द एंटेरियर यूरेथ्रा, मतलब जो हमारे यूरेथ्रा के एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक्सटेंड होती है पोस्टेरियर यूरेथ्रा में। फिर क्या होता है, ग्रेनुलर टिश्यू फॉर्म्ड होता है इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये जो ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। एंड म्यूकोसा सब म्यूकोसा पे उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज हमारे यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो पस का फॉर्मेशन ये डिस्चार्ज होता है उसको यूरेथ्रल डिस्चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे रेडनेस सोर का फॉर्मेशन होता है, फाइनली गोनोरिया कॉज होता है, ठीक है। तो जो हमारी नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया होती है उसमें पीली प्रेजेंट होता है, जिससे वो यूरेथ्रा के एपिथेलियल सेल पे एडेशन का काम करती है, चिपकती है, जिसकी वजह से जो मॉर्फोन्यूक्लियर रिस्पॉन्स है, जो कि हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, उनके रिस्पॉन्स शो होते हैं सब म्यूकोसा लेयर पे। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स के एक्सॉट्स होते हैं, वहाँ पे ल्यूकोसाइट एक्सॉट का मतलब इन्फ्लामेशन कॉज होता है एंटीरियर यूरेथ्रा में, जो कि एक्सटेंड होकर पोस्टीरियर यूरेथ्रा तक जाता है। उसके बाद सब म्यूकोसा पार्ट में ग्रेनुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, फाइनली यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है एंड गोनोरिया कॉज होता है, ठीक है। ये एक फुल हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको गोनोरिया डिजीज हुआ है, ठीक है। मेल और फीमेल में अलग अलग सिम्टम्स होंगे। तो इन मेन में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पेनफुल एंड बर्निंग यूरिनेशन, ठीक है, कंजक्टाइविटिस, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, हमारे पेनिस से म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, इन्फ्लामेशन इन द फॉरस्किन, पेन इन द टेस्टिस, सोर इन द माउथ एंड फूड, ठीक है। अब देखते हैं वुमेन में क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं। येलोइश वजाइनल डिस्चार्ज होता है, कंजक्टाइविटिस होता है, ठीक है, पेन और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, सेम प्रॉब्लम मेन एंड वुमेन में है। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द जेनाइटल, बर्निंग और ईचिंग ऑफ द वेजाइनल एरिया, ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, पेनफुल इंटरकोर्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। ये हमारे मेन एंड वुमेन में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, क्या ट्रीटमेंट है। पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यूज अ कॉन्डम इफ़ यू हैव अ सेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर। नेक्स्ट फिर बी श्योर you and your partner are tested for sexually transmitted infection। ये हमारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो गोनोरिया डिजीज हो रही है, नाइजीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही है, तो हम जो भी ड्रग्स लेंगे वो एंटीबायोटिक होगा, ठीक है। एंटीबायोटिक है तो वो बैक्टीरिया को किल करेगा। तो एंटीबायोटिक में पहला ड्रग्स क्या है,
सेफेट्रिक्सोन, सेफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन जी। ठीक है, फिर क्या है, पेनिसिलिन जी हमारी फर्स्ट चॉइस ड्रग है। फिर सीवियर अगर इन्फेक्शन है तो हम CDC रिकमेंडेड करेंगे, CDC। ठीक है, CDC का मतलब है सेफेट्रॉक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन, CDC। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ड्रग को रिकमेंड करेंगे। तो सेफेट्रॉक्सोन 125 mg, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की कॉम्बिनेशन ड्रग को रिकमेंड करेंगे जब ये गोनोरिया इन्फेक्शन सीवियर कंडीशन में हो। ठीक है, और उसके बाद एक ड्रग है एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली। ठीक है, ये हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो अगर आप लोगों को इसके बाद कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आप लोग को ज़रूर से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।